तो देखिए आज सीबीएसई के रिजल्ट आउट हो चुके हैं 12th के और 12वीं में लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है। 12वीं में कुल 88.39% स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं। सीबीएसई result.nic.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। इंतजार खत्म हो चुका है, 12वीं के रिजल्ट आउट हो चुके हैं और एक बार फिर से लड़कियों का जलवा देखने को मिला है। और अगर हम रेशो की बात की जाए तो करीब 85% जो है वो छात्रों ने पास किया है और 90% के आसपास छात्रों ने रिजल्ट पास किया है। ये अजय शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं भोपाल से। अजय, 12th का रिजल्ट आउट हो चुका है, लड़कियों का एक बार फिर से जलवा देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में कैसा रहा ओवरऑल रिजल्ट? बिल्कुल दीपिका, लड़कियों का एक बार फिर जलवा देखने को मिला, उसकी खुशी आपके चेहरे पर मैं भी देख पा रहा हूं। और सब जगह इसी तरीके के हालात हैं। जिस तरीके का रिजल्ट एमपी बोर्ड का आया था उसी तरीके की परिस्थितियां जो है सीबीएसई बोर्ड के भी रिजल्ट में देखने को मिली है। और ना सिर्फ दबदबा था, दबदबा है और दबदबा कायम है। इस तरीके की बातें भी कुछ स्टूडेंट्स से जब मैं बात कर रहा था तब वो इस तरीके की बातें कहते नजर आ रहे थे। अपने स्कूल में अपने टीचर्स के बीच पहुंचे हुए हैं कुछ स्टूडेंट। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले बार की अपेक्षा यदि इस बार बात की जाए तो जैसे जैसे समय कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है तो उसके बाद रिजल्ट्स पे भी उसी तरीके का जो इम्प्रेशन है वो देखने को मिल रहा है। और सिलेबस की बात की जाए तो नए नए कोर्सेज जो है सीबीएसई ने भी एड ऑन किए थे। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट में इसको लेकर वहां पर की स्थिति थी कि इस बार अलग तरीके का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इस बार स्टडी का पैटर्न ऑफ स्टाइल जो है वो दूसरा रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में ओवरऑल कंक्लूड करें तो हम यही देखते हैं कि रिजल्ट पिछले बार से भी बेहतर रहा है और 88.39% स्टूडेंट पास हुए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक भारी परसेंट है जिसमें जो स्टूडेंट के सक्सेस रेट को बताता है। और खास तौर पर जो टॉपर्स की यदि बात करूं तो टॉपर जैसी प्रथा को पिछले कुछ अरसे में चाहे माध्यमिक शिक्षा मंडल हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उन दोनों ने ही कम करने की कोशिश की और परसेंटाइल पर ज्यादा फोकस किया है। अपॉर्चुनिटी दोनों ही बोर्ड देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इस बार के रिजल्ट में भी जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे खासे परसेंटाइल जो है वो स्टूडेंट्स ने गेन किए हैं। और 12th में जिस तरीके से मार्क्स को लेकर खेल होता था, जिस तरीके से कॉलेजों को लेकर कंपटीशन होता था कि अब आने वाले समय में कॉलेज सिलेक्शन सबसे ज्यादा चुनौती होगी स्टूडेंट्स के सामने कि वो क्या लेते हैं, किस तरीके से कॉलेज की ओर फोकस करते हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम इस वक्त कॉलेजेस, तमाम स्कूल्स के स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं और लगातार जो है वो स्कूलों की तरफ भी कुछ स्टूडेंट्स मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात, आप रिजल्ट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं लेकिन जो टीचर्स जो स्कूल में जिसने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत की थी उससे हर कोई स्टूडेंट जो है मिलना चाहता है। यही कारण है कि कई स्टूडेंट्स से हमारी बातचीत हो रही थी, सीधे तौर पे कहा कि हम स्कूल जा रहे हैं, आप स्कूल में हमें मिलिएगा क्योंकि हमारे टीचर्स स्कूल में जिनके पीछे जिन्होंने हमारे पीछे दिन रात मेहनत की थी, जिन्होंने हमें स्टडी पैटर्न बताया था, जिन्होंने हमें एक एक सिलेबस को लेकर एक नोट्स को लेकर काम किया था, उन सब से मिलना इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा हम स्कूल की तरफ मूव करते हैं और अब बारी होगी ना सिर्फ इतने बेहतर परिणाम के बाद अब सब्जेक्ट सिलेक्शन की बारी होगी। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है बहुत चुनौती भरा काम होता है। दीपिका, आपने और हमने दोनों ने ये फेस किया होगा अपने अपने स्कूल टाइम में। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि पेरेंट्स का एक अलग किस्म का दबाव होता है। जैसा एग्जाम में होता है, बहुत सारे पेरेंट्स पिछले कुछ अरसे में अब जब से बच्चों की स्थितियां और परिस्थितियां बिगड़ी हैं, स्टडी का प्रेशर की बात निकल कर सामने आई है, तब से और जब से एजुकेशन सिस्टम में परसेंटाइल बेस्ड सिस्टम लागू हुआ है तब से एक अलग किस्म की बातें और तस्वीर निकल कर सामने आने लगी है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अच्छा रिजल्ट रहा है। सीबीएसई के जो बोर्ड के ऑफिसर है उनसे हमारी बात हुई, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। और यहाँ पे देखिए माता पिता की भूमिका बच्चों के जीवन में एक मजबूत बैकबोन की तरह होती है और जो टीचर्स होते हैं वो बहुत मजबूत पिलर होते हैं। और आज वो सभी बहुत खुश होंगे क्योंकि अथक मेहनत वो भी करते हैं बच्चे को गाइड करने के लिए। कभी कभी बच्चे मोरल उनका डाउन होता है, उनकी साइकोलॉजी को बनाए रखने के लिए, उनको बूस्टअप करने के लिए लगातार वो कोशिश करते हैं। आज उनकी देखिए मेहनत पूरी तरीके से सफल हुई है। लेकिन आज ये बताइए जरा, भोपाल में कौन कौन से स्कूल का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है? देखिए, मैं यदि बात करूं तो कार्मल कॉन्वेंट स्कूल भोपाल में और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की बात कर लूं। इसके अलावा कैंपियन स्कूल है भोपाल में जो सीबीएसई पैटर्न पे है, और जागरण स्कूल है, ये वो डीपीएस है
ये वो स्कूल हैं जिसमें जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे अभी तक रहे हैं। खास तौर पर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स का जो स्कूल का रिजल्ट है वो जबरदस्त रिजल्ट माना गया है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी निकल कर आ रही है, उस स्कूल से कई टॉपर लड़कियां निकली और कई ने बिल्कुल एक तरफा कहते हैं आमतौर पर शॉट खेले हैं, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है वैसे स्टडी में खेले हैं उन्होंने। और बहुत अच्छे परसेंटाइल गेन किए हैं जो अभी तक हमारे पास जानकारी निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है, सेंट जोसेफ गर्ल्स और सेंट जोसेफ कोएड दोनों अलग अलग स्कूल्स हैं, उनके स्कूल्स के परिणाम बहुत अच्छे निकल के आए। इसके बाद डीपीएस का परिणाम एक जो है बहुत अच्छा निकल करके आया है तीसरे नंबर पे। तो ऐसे वो तमाम स्कूल हैं जो जिनके परिणामों के बारे में अभी हमें जानकारी मिल रही है जी। और जिनके बच्चों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि अगले कुछ मिनटों में के अंदर उन बच्चों से भी बात हो पाए जिनने, और खासतौर पर उन लड़कियों से बात हो पाए जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटाइल गेन किया है। उनको कितने खरे उतरे हैं अपने सिलेबस, इस बार उनको क्या स्टडी में परेशानी थी और किस तरीके की परिस्थितियां उनके सामने थी। खासतौर पर जिस तरीके से रोजाना कंपटीशन बढ़ रहा है दीपिका, वो बिल्कुल जी तोड़ कंपटीशन हो गया है और गला काट कंपटीशन के इस दौर में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना स्टूडेंट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जब एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया था दीपिका, तब हमने कई स्टूडेंट्स से बात की थी, तब भी वो इस तरीके की बातें कहते नजर आ रहे थे कि बहुत ज्यादा कंपटीशन। बिल्कुल, इस कट थ्रोट कंपटीशन में भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। उन सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं भी आए वो मायूस ना हो, अपनी गलतियों से सबक लेते हुए आगे फिर से बेहतर कोशिश करें। फिलहाल